MA फर्स्ट ईयर, इंग्लिश लिटरेचर, पेपर फर्स्ट में पोट्री सेक्शन हमारा चल रहा है। इसमें क्रिटिकल ऑपरेशन आप कंप्लीट करेंगे। विलियम शेक्सपियर की पोएम है आई शैल कंपेयर थी टू ए समर्स डे, सोनेट नंबर 18। तो सोनेट नंबर 18 है, ये नाम मैंने पढ़ दिया है विलियम शेक्सपियर की पोएम। और इससे पहले मैंने विलियम शेक्सपियर एज ए सोनेटर नाम से क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसे आपने देख लिया होगा। देखा नहीं होगा तो आप लिस्ट में जाकर जो देख लीजिएगा, उसका जो है वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आज हम इसका क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, जैसा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो इसमें दिया हुआ है कि विलियम शेक्सपियर शैल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे इज ए सोनेट नंबर 18। ये सोनेट नंबर 18 है। 154 इज अमong ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ शेक्सपियर वर्क एंड इज बिलीव्ड बाय मैनी टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लव पोएम ऑफ ऑल टाइम। शेक्सपियर की जितनी पोएमें हैं 154 इन्होंने सोनेट लिखे हैं, ये सभी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और लोगों ने इन्हें काफ़ी पसंद भी किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये इंट्रोडक्शन आपको डालना है प्रत्येक पोएम में। चाहे आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट जरूर डालना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से, और इसका इम्प्रेशन बहुत ही यूनिक और अद्वितीय होता है। नेक्स्ट है लाइक अदर सोनेट्स इट इज रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर फॉर्म consisting of the 4 contains and rhyming couplet। ये डिटेल इनका जो है क्वालिटी है, it deals with the theme of the beauty and way it is affected by time। इन्हीं सुंदरता और जो उनकी उसे हम अफेक्टेड यानी कि प्रभावित होता है, समय के अनुसार सब कुछ चीज़ें प्रभावित होती हैं। इन द सोनेट, इस सोनेट में शेक्सपियर आल्सो बोट्स टू हैव द पावर ऑफ प्रिजर्व हिज लव्स ब्यूटी। वह अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है थ्रू पोइट्री विच हैज़ लीड क्रिटिक्स सच एज जेम्स वाइट to claim that is actually one long exercise in self glorification rather than a love poem। मतलब ये प्रेम पोएम की कविता के आधार पर जो है काफ़ी इन्होंने चमक प्राप्त की है अन्य पोएमों की अपेक्षा। इस पोएम ने सबस्टेंस ऑफ द पोएम, यहाँ पर पोएम का सारांश दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट या इसी में थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। द सोनेट बिगिंस विद द कन्वेइंग द ब्यूटी ऑफ शेक्सपियर्स लव। इनकी जो कविता है इसकी शुरुआत पोएम की होती है, शेक्सपियर के सुंदर प्रेम के साथ शुरुआत होती है। इट इज़ ए नोटेबल दैट देयर फिजिकल फीचर्स आर नॉट एक्चुअली डिस्क्राइब्ड। इस पोएम में किसी का फिजिकली फीचर जो है, इनकी शारीरिक विशेषताएँ जो है इसमें डिस्क्राइब नहीं की गई हैं। We are told nothing specific how the book instead Shakespeare compares his love to a summer's day। मतलब वो गर्मी के दिन को कंपेयर करते हैं। and that concludes that their beauty is greater than that is summer and sun। मतलब उसमें गर्मी के समय की बात की गई है एंड द सन और सूर्य की बात की गई है। द पोएम ओपन्स विद द फेमस कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है, उसके साथ इसको शुरुआत किया गया है। शैल आई कंपेयर थी टू ए समर्स डे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है और ये पोएम का टाइटल भी है। शेक्सपियर मिक्स स्पेसिफिक्स क्रिटिसिज्म्स ऑफ द समर। मतलब गर्मी की इसमें जो है आलोचना की गई है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है विशेष रूप से। इट्स ब्यूटी इज स्पॉइल्ड बाई द स्ट्रॉन्ग विंड्स। और इसकी सुंदरता को एक मजबूत हवाओं के द्वारा इसको मतलब स्पॉइल तोड़ दिया जाता है। एंड
डिसअपॉइंटेड अस बाय बीइंग टू शॉर्ट, और कुछ समय के लिए हमें उसकी वजह से निराशा होनी पड़ती है, उठानी पड़ती है। रॉ विंड्स डू शेक द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मे, और जो मई के महीने की बात हुई इसमें। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट, इट शुड बी नोटेड दैट द टाइम ऑफ सोनेट वाज 10, इंग्लैंड हैड नॉट अडॉप्टेड बाय जॉर्जियन कैलेंडर। मतलब ये इंग्लैंड में इसको पब्लिक मतलब लिखा गया है, और इसको जॉर्जियन कैलेंडर से भी मतलब अडॉप्ट नहीं किया गया है। मई वाज कंसीडर्ड बाय समर मंथ्स, और इसको जो मई का महीना आता है उसको भी इसमें कंसीडर किया गया है। इन द एबव पोएट्स शेक्सपियर डिस्क्राइब्स, इसमें शेक्सपियर व्याख्या करते हैं और बताते हैं, क्या बताते हैं, शेक्सपियर डिस्क्राइब द फ्रेगलिटी एंड ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ समर्स ब्यूटी, और उसमें वो सुंदरता जो होती है समर गर्मियों की, उस सुंदरता गर्मियों के समय में या गर्मियों के चलते उस सुंदरता को उसमें एक्सप्रेस करते हैं, व्याख्या करते हैं। द यूज़ ऑफ वर्ड लीज रिमाइंड्स अस ऑफ द फैक्ट्स दैट एवरीथिंग ब्यूटीफुल रिमेन्स so for limited time only, and after a while its beauty will be forcibly taken away। नेक्स्ट दिया हुआ है, इन दिस सेकेंड क्वार्टन, मतलब दूसरे पैराग्राफ में शेक्सपियर कंटेन्स हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द समर, और अगले सेकेंड पैराग्राफ में भी जो है शेक्सपियर जो है इसमें इसकी आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं। एज this point, however, he focus on the imperfection of the sun and explain that the temporary and like other aspects of the summer tends towards unpleasant extremes। मतलब जो निराशा होती है उसकी ओर उसको जो है वो इंडिकेशन करते हैं। नेक्स्ट थीम ऑफ द पोएम देख लेते हैं। थीम ऑफ द पोएम, प्रत्येक पोएम में अगर आप लिखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो जो थीम ऑफ द पोएम टाइटल होता है यानी पॉइंट जो है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसमें, तो इसके लिए भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, शेक्सपियर सेल्फ अज्यूर्ड क्लेम्स मेक इट पॉसिबल टू आर्गू दैट द पर्पस ऑफ पोएम नॉट एक्चुअली टू पे ए बिलव्ड पर्सन and compliment what rather to praise oneself of poetic skill। Evidence of Shakespeare writing in this poem for the purpose of praising himself occurs substantially throughout the entire text। तो इसमें शेक्सपियर जो है एक प्रकार से किसी ना किसी की मतलब वो विशेषता बताता है, उनकी प्रशंसा करता है। हिमसेल्फ ऑकर्स सबलिटी थ्रू आउट द एंटायर टेक्स्ट, और वो आंतरिक टेक्स्ट के माध्यम से भी अपने आप के लिए प्रसन्नित करता है। इन द वेरी फर्स्ट लाइन, ठीक है, शुरुआत की जो लाइन है पहली, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए, ड्यू टू द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर द वर्ड I is emphasized where is word थी is not। I जो है वो यूज़ किया गया है, word थी is not। This suggests that Shakespeare wanted to the focus on himself rather than other his love। मतलब शेक्सपियर जो होता है वो वांटेड चाहता है, सजेस्ट भी है, दिस सजेस्ट ये सुझाव है किसका, शेक्सपियर का। शेक्सपियर क्या वांट्स टू फोकस ऑन हिमसेल्फ रेदर देन हिज लव। लाइकवाइज इन द थर्ड क्वेश्चन क्वार्टन, इसी प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन क्वार्टन होता है उसमें क्या कहते हैं, हिज पर्सोनिफाइज डेथ एंड स्टेट्स will not brag to power over Shakespeare's love। This could be
interrupted Shakespeare, stating that he will be no one who brags to describe his love physical feature. He was more concerned about praising himself rather than his love. मतलब अपने आप पर वो काफ़ी इस चीज़ को फोकस करता है और उसे ध्यान देता है, खास करके अपने प्रेम को छोड़कर। नेक्स्ट इसमें आ गया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को भी लिखना आप ना भूलिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, इसको बाद में देखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन आप इस तरह लिख सकते हैं या यहाँ ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट शेक्सपियर सोनेट 18 सक्सेसफुली कन्वेइंग टू द थीम्स ऑफ ब्यूटी एंड इफेक्ट ऑफ टाइम। यानी कि जो कन्वेइंग मतलब वार्तालाप हुआ है, द थीम्स ऑफ ब्यूटी मतलब जो सुंदरता की जो कथा वस्तु है उसमें, एंड द इफेक्ट ऑफ टाइम और समय का भी इसमें अपना एक रोल रहा है। थ्रू ए वैरायटी ऑफ पोएटिक टेक्निक्स, जिसमें कई तरीके की जो है टेक्निक के द्वारा, जो पोएटिक टेक्निक होती हैं उसके द्वारा इसको इफेक्टिव बनाया गया है। यूज़ ऑफ द एम्बिक पेंटामीटर स्ट्रक्चर, और इस पोएम में एम्बिक पेंटामीटर स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है टेक्निकी के अकॉर्डिंग। दे सोनेट हाउएवर, ये कविता यानी कि है शोक गीत, इसको शोक गीत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है इसमें, हाउएवर वेरी पॉसिबली शुड नॉट बी रिगार्डेड एज लव poem due to the fact that Shakespeare has clearly aimed to draw a lot of attention himself as the poet, and his description of his beloved beauty did not include much detail। तो ये क्वेश्चन था। आई होप कंप्लीट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस प्रकार से हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में हम थर्ड यूनिट देखेंगे, और उसमें आपको पेपर जो जिसको सिलेबस देखना है तो सिलेबस के लिए आप लोग प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा। काफ़ी दोनों सब्जेक्टों में प्ले लिस्ट में सिलेबस अवेलेबल है।